9 सितंबर शाम 7 बजे बिहार पॉलिटेक्निक की तरफ से एक नोटिस आता है। वो नोटिस में यह लिखा रहता है कि बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट जारी हो गया। बिहार पॉलिटेक्निक का सेकेंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट जारी हो गया। रिवाइज सीट अलॉटमेंट कहने का मतलब यह है कि बिहार पॉलिटेक्निक की तरफ से सेकेंड अलॉटमेंट लेटर को दोबारा जारी किया गया। दोबारा जारी करने के बाद आपकी आंखों में सपना था, आपके साथ साथ तमाम लाखों हजारों हजार छात्रों की आंखों में सपना था, और यहां तक कि मेरी भी आंखों में सपना था कि कुछ तो अच्छा होगा हम सबके साथ। लेकिन अच्छा क्या, हम सबके साथ बुरा होता चला जा रहा है। लेकिन एक खुशी की पल मॉप अप राउंड को लेकर के भी आया है इसमें नोटिस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सेकेंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट लेटर जो आया है उसकी पूरी कहानी, पूरी डिटेल और इस वीडियो को तमाम छात्रों तक पहुंचा देना, क्योंकि बहुत छात्रों की भविष्य बर्बाद हो सकती है बस इन चीजों को नहीं समझने से। तो आप तमाम साथियों से विनती है, अनुरोध है कि जो भी दोस्त का एडमिशन हो गया है या जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो तमाम छात्रों के पास इस वीडियो को पहुंचा देना, क्योंकि 415 ऐसे छात्र हैं जिनका कॉलेज और ब्रांच को चेंज कर दिया गया। 42 ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन को रद्द कर दिया गया। 55 ऐसे छात्र हैं जिनका नया अलॉट जारी किया गया। जो 55 छात्रों को कभी नहीं मिला था कॉलेज, उनको भी डाला गया कॉलेज में। वो तमाम बच्चे का लिस्ट है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। पहले कहानी हमारी इधर की तरफ आती है, ठीक है आना। दूसरी बात मेरे साथी, अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये परिवार आपकी हर दुख की घड़ी में साथ रहेगा मेरे साथी। ठीक है सर, आ जाना। मैंने क्या कहा पहले आप इसे समझिएगा। कहता है क्या कि रिवाइज सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, पहले आपको सर आगे आना है। आपको पता है कि फर्स्ट राउंड का रिवाइज सीट जो था वो आपको 25 अगस्त को जारी हुआ था। हाँ, फर्स्ट राउंड का पहला राउंड का जो रिवाइज सीट है वो आपको 25 अगस्त को जारी किया गया था, जिसका एडमिशन आपको सर 4 सितंबर तक भी चला है। ठीक है, हाँ। अब आइएगा सर, कहानी इधर आता है सर। ठीक है, हाँ। कहानी हमारा ये है, आप ये समझिएगा सर। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ नहीं, नीचे में आइएगा सर। ठीक है, कहता है डीसीसीपी 2024 के आधार पर दिनांक 5 अगस्त को प्रकाशित की गई सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट द्वारा अंकित अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन प्रक्रिया दिनांक 16/8 से दिनांक 19/8 तक पूरी की गई। मतलब हमारा सेकेंड राउंड जो आया था वो आपको कितना तारीख को आया था? 14 अगस्त को आया था, जिसका एडमिशन 16 अगस्त से होना था। जिनका एडमिशन 16 अगस्त से 19 अगस्त तक हुआ है। फर्स्ट राउंड जो है वो 5 अगस्त को आया था, जिसका एडमिशन 6 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक हुआ है। ठीक है सर, आइएगा, या 10 अगस्त तक हुआ था। अब आइएगा नीचे थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ नहीं, आप नीचे आते, नीचे आइएगा, नीचे आइएगा, आप आइएगा पॉइंट नंबर 1 की तरफ से। ठीक है, हाँ। कहता है कुल 415 अभ्यर्थी को जो पूर्व के सेकेंड प्रोविजनल सीट अलॉट में रिजल्ट सम्मिलित थे, मतलब 415 ऐसे छात्र हैं, 415 ऐसे छात्र हैं जिनका एडमिशन सेकेंड राउंड में हो गया था, है ना। कहता है कुल 415 अभ्यर्थियों को सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में उनका संस्थान अथवा ब्रांच अथवा वंकित कोटि अथवा आवंत रिमार्क्स में बदलाव हुआ है। कहता है ऐसे 415 अभ्यर्थी की पूरी सूची विवरण के साथ एनगेजर ए के रूप में विज्ञापन के साथ संलग्न है। कहने का सेंस है कि हमें यह है कि 415 अभ्यर्थी जो है जिनका एडमिशन जो है हुआ था, लेकिन उनका इस बार क्या हुआ कि ब्रांच चेंज कर दिया गया या वरना कॉलेज चेंज कर दिया गया। तो वो 415 जो बच्चे हैं जिनका सूची जो है वो एनगेजर ए में रखा गया है। एनगेजर ए का जो सूची है, एनगेजर ए का जो सूची है वो आपको नीचे में दिया हुआ, उसको हम दिखाते हैं। अब आइएगा, फिर कहता है एनगेजर ए सूची से सम्मिलित
अगर कोई भी अभ्यर्थी पूरी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग से किसी संस्था में नामांकित और रिवाइज राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट में रिजल्ट उनका दूसरा संस्थान अंकित हुआ है, तो वैसे अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट नामांकित संस्थान से वापस ले ले। पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर दिनांक 13 सितंबर से 14 सितंबर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करें। देखो मेरी बात को सुनना, 415 ऐसे छात्र हैं जिनका सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गया था, लेकिन रिवाइज जो सीट आया है उसमें उनका नाम, कॉलेज नाम या ब्रांच नाम चेंज कर दिया गया है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को जिस कॉलेज में आप पहले एडमिशन लिए हुए थे, तो वहां से जाइए, डॉक्यूमेंट निकलवाइए। परेशानी होगा, बीसीसी आपको खर्चा नहीं देगा बस का भाड़ा। बीसीसी का बेटा पॉलिटेक्निक का एग्जाम देता तब ना पता चलता। कहता है ना कि शादी का मौरी माथा पर धरा गया, पता चला लड़की में खोट है, बिया कट गया। बात वही ना हुआ सर। आपको कॉलेज चालू है सर, पॉलिटेक्निक का तमाम छात्र कॉलेज कर रहे हैं, हॉस्टल का पैसा दिया हुआ है, यह पैसा वापस कौन करेगा? बीसीएस इसका ठेका लेगा कि कॉलेज का फी वापस, हॉस्टल का फी वापस करेगा? सर मनमानी कब तक चलेगी? सर रिवाइज सीट आज तक कभी जारी नहीं किया था बीसीसी। जब आपके अंदर गलती रहता है तो लेट से जारी करिए सीट अलॉटमेंट लेटर। आप नहीं बच्चे की परेशानी को समझिएगा। बच्चा पूर्वी चंपारण से औरंगाबाद जाने में पता है 600 किलोमीटर की दूरी है, 500 किलोमीटर की दूरी है। बच्चा परेशान है, बच्चा का पेरेंट्स परेशान है। कॉलेज जाएगा तो कॉलेज में 2 घंटा बैठाएगा, तब वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देगा वापस। क्या गारंटी कि इसका पैसा रिटर्न हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं मेरे साथ। ये बिहार है, कुछ हो सकता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जिस बच्चे को नया कॉलेज अलॉट किया गया है, 1 रुपया नहीं दीजिएगा। इस बात को समझिएगा, मेरी बातों को। 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं दीजिएगा। जिस कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट है, अगर वहां आपसे रुपया मांगेगा एक्स्ट्रा, तो 1 रुपया नहीं दीजिएगा, उसका वीडियो बना लीजिएगा। सर कब तक मनमानी चलेगी? पहली बात तो 1000-2000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा किया है, डॉक्यूमेंट निकलवाने जाओ, फलना करवाने जाओ। इसलिए अगर जिन कॉलेज में आपको नया नाम दिया है, वहां ना तो वहां रुपया देना है, ना तो सर जहां से निकलवाना वहां रुपया देना है। एक्स्ट्रा कहीं रुपया नहीं देना। आप सबसे विनती है सर, ठीक है? हाँ आ जाना। यहां हो गया। तो आपको क्या करना है, जिन 415 छात्रों का कॉलेज और ब्रांच चेंज हुआ है, उनको एडमिशन के लिए जाना है 13 सितंबर और 14 सितंबर। इसके लिए सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, मैं आपको नीचे बता दूंगा। आइएगा, फिर आइएगा नीचे, रिवाइज सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट में कुल फ्रेज 51 अभ्यर्थी को नया आवंट हुआ है। मतलब 51 ऐसा छात्र है जिनका, जो नया छात्र है, जिनका नाम आया है, ऐड हुआ है। 51 ऐसे छात्र हैं जिनको नया नाम सूची में जोड़ा गया है, ठीक है? हाँ, 51 छात्र को रखा गया है, एनगेजर बी में रखा गया है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 415 छात्र जिनकी एडमिशन में कॉलेज ब्रांच चेंज हुआ है, उसको एनगेजर ए में रखा गया है। 51 ऐसे छात्र हैं जिनको नया नाम जोड़ा गया है, ना तो उसका सेकेंड में नाम आया था, ना तो फर्स्ट में नाम आया था, उनको रखा गया एनगेजर बी में, जो कि नीचे दिया हुआ है, ठीक है? हाँ, ऐसे अभ्यर्थी जो एनगेजर ए एवं एनगेजर बी की सूची सम्मिलित हैं, निर्देश दिया जाता है कि वे लॉगिन करके सेकेंड राउंड रिवाइज सीट अलॉटमेंट लेटर ऑर्डर कर प्राप्त कर लें तथा दिनांक 13 और 14 सितंबर को एडमिशन जाकर के ले लें। देखो, जो बच्चा को नया बच्चा 51 को जोड़ा गया और 415 बच्चा का कॉलेज और ब्रांच चेंज किया गया, उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि जाइए अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। कैसे करना मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक? बता दूंगा। इसके बाद आप 13 और 14 सितंबर को जो नया कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें जाकर के एडमिशन ले लीजिए। नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना। एक चीज और कहानी पहले आपको ये बता देना चाहता हूं। देखो, यहां पे साफ शब्दों में एक बात और लिखा है कि काउंसलिंग में अनुपस्थित हो गए थे, संस्थान एवं ब्रांच का परिवर्तन चाहते हैं तो अपने मॉपअप राउंड काउंसलिंग का इंतजार करेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला था,
अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाए थे, कॉलेज मिल गया, ब्रांच और कॉलेज पसंद नहीं है, तो आप मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं। ठीक है, मॉपअप राउंड होगा, 200% गारंटी है, इन्होंने फिर जारी कर दिया है ना। सर आपको 12 से 14 तारीख का सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, 12 सितंबर से 14 सितंबर तक में सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, जिसका एडमिशन 13 से 14 होगा। ठीक है, आइएगा, अब देखो मेरी बात को समझिएगा। पहले एनगेजर ए, जिन बच्चों का एनगेजर ए में नाम था, 415 छात्र जिनका एडिटिंग हुआ है, उनको एनगेजर ए में रखा गया। वो 415 छात्र का नाम है, रोल नंबर है, रैंक है, पहले ओल्ड इंस्टीट्यूट। पहले देखो एक लड़का है जिसका, लड़की है जिसका नाम है अभिलाषा कुमारी, जिसको पहले मिला था आर्यभट्ट गया। ठीक है, पहले उसका ब्रांच था सिविल, अब इसको मिला है जीपी सहरसा, न्यू इंस्टीट्यूट जीपी सहरसा मिला है, और इसका ब्रांच कौन सा मिला है, कंप्यूटर साइंस मिला है। पहले इसको सिविल मिला हुआ था, अब इसको कंप्यूटर साइंस मिला है। ठीक है, तो अब ये वाला जो पीडीएफ है ना, हम आपको डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम आईडी पे। जो लोग मेरा टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, मेरा आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वाला पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया। बाकी आपके मन में अगर और किसी प्रकार की सवाल है, और किसी भी प्रकार की अगर सवाल है आपके मन में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर लेना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप-1842। ठीक है, हाँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। वहां पे आपके मन में जो भी विचार है आप मैसेज करिएगा। 5 घंटा 3 घंटा बाद जब हमको फुर्सत मिलेगा, मैं आपका मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। ऐसे हम संडे लाइव भी आते हैं आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए। तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हो अपनी समस्या को लेकर के। आइएगा, मैंने क्या कहा सर, जिनको एनगेजर 415 छात्र को एनगेजर ए में रखा गया था, जिनका नाम सूची सब कुछ दिया हुआ है। कहिएगा सर हम चेक कैसे करेंगे, तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आइएगा सर। ठीक है, अब आइएगा सर यहां पे एनगेजर, अब देखो, हाँ, एनगेजर ए में रखा गया है, और यार रुको, आइएगा, एनगेजर बी में रखा गया है 51 छात्र को, 51 नए छात्र को एनगेजर बी में रखा गया है, जो कि देख सकते हैं उनको कॉलेज मिला है। एक मिथुन कुमार है जिसका मेल है, मतलब बॉयज है, इसका मिला है आर्यभट्ट गया में मैकेनिकल ब्रांच। ठीक है, हाँ, अलाउड किया गया है। तो ये 51 छात्रों को नया में अलाउड किया गया है। ठीक है, हाँ, और एनगेजर सी में है, अभी सुनते जाइएगा, एनगेजर सी में 42 छात्र को, एनगेजर सी में 42 छात्र का नाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, एनगेजर सी में जो है वो 42 छात्र का जो नाम है वो हटा दिया गया है। इसके बाद हमारी एक मॉपअप की संपूर्ण वीडियो आएगा, इसके जस्ट बाद, वो वीडियो को जरूर देखिएगा कि मॉपअप की अब प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया। ये पीडीएफ में आप लोग चेक कर लीजिएगा। एनगेजर ए में रखा गया है 415 छात्र को, जिसका कॉलेज और ब्रांच चेंज हुआ है। एनगेजर बी में रखा गया है 51 छात्र जिनको नया कॉलेज अलॉट किया है, जिनको कॉलेज कभी नहीं मिला था उनको कॉलेज मिला है। 42 छात्र का कॉलेज रद्द कर दिया गया है, ब्रांच रद्द कर दिया गया है, नाम ही रद्द कर दिया गया है, उनको एनगेजर सी में रखा गया, जो कि इस पीडीएफ में है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। बाकी तमाम छात्रों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एसके साइंस क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए। अगर आप इस परिवार में पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब करो ना, बकलुल, तभी ना नया नया वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए सर, सभी को थैंक यू।